बच्चों नमस्कार। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कबीर की साखियों की व्याख्या करेंगे, जो कि एक कक्षा 9वीं का अध्याय है। आइए शुरू करते हैं। कबीर की साखियों की व्याख्या से पहले हमें भक्त कबीर के जीवन, उनकी विचारधारा के बारे में जानना चाहिए। संत कबीरदास जी ने अपनी साखियों में एक और प्रेम का गुणगान किया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने आदर्श संत के लक्षणों के बारे में भी बताया है। क्योंकि ये भक्तिकालीन कवि थे, इसलिए एक आदर्श संत वो होता है जो धर्म, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि में विश्वास नहीं करता और उन्होंने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। उनके अनुसार ज्ञान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी रचनाओं में यह भी कहा है कि कोई भी अपनी जाति या काम से छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने ज्ञान से होता है। उन्होंने अपनी साखियों में उस समय समाज में फैले अंधविश्वास और त्रुटियों का खुलकर विरोध किया है। तो आइए शुरू करते हैं। मानसरोवर सुबर जल जन हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगया, उड़े अनंत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मानसरोवर झील है हिमालय पर्वत पर, उसका जो जल है बहुत स्वच्छ है और वहां पर हंस क्रीड़ा करते रहते, केली कराही यानी क्रीड़ा करते रहते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगया, अब उड़ी अनंत न जाही। और वो वहां पर मोती चुगते रहते हैं, यानी मोती, हंस कहते कि मोती खाता है, उसका भोजन मोती है, यानी वो वहां पर। यहां हंस का जो तात्पर्य है वो कबीरदास जी ने आत्मा से लिया गया है। मुक्ता फल मुक्ता चुगा, अब उड़ी अनंत न जाही। और मानसरोवर झील में उनको मोती मिलते हैं और वहां पर वो क्रीड़ा भी करते रहते हैं। हंस वहां पर खुश है, यानी भगवान की भक्ति में जो आत्मा लगती है वो खुश है, और जिसको भक्ति का मार्ग मिल जाता है वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। अब उड़ी अनंत न जाही, और वो हंस उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में यह बताने का प्रयास किया कि मुक्ति का मार्ग हमें प्रभु भक्ति से ही मिल सकता है और उसी में हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने उपयुक्त दोहे में हंसों का उदाहरण दिया है, जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वह उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलता। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहता है और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहेगा। यहां पर कबीरदास जी ने जो हंस है उसका आत्मा से लिया है, यानी इंसान से लिया है। और जब उसको भक्ति का मार्ग मिल जाता है, भगवान की भक्ति का सानिध्य उसको मिल जाता है, तो उस जैसा सुख कहीं भी नहीं होता। इसलिए वो वहीं पे क्रीड़ा करता रहता है और भक्ति मार्ग के जो मोती हैं उनको वो चुगता रहता है, वही उनका भोजन है। और उसके बाद उसका मन कहीं भी विचलित नहीं होता। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहां पर कबीरदास जी जो भगवान के प्रेमी होते हैं, यानी भगवान के भक्त होते हैं, या प्रेमी शब्द उससे लिया गया है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, यानी मैं सच्चा भक्त ढूंढने का प्रयास करता हूं
और सच्चा भक्त मुझे कोई भी नहीं मिला जो भगवान से प्रेम करे। प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समर्थ होए, लेकिन अगर किसी को सच्चा प्रेमी मिल जाता है, यानी सच्चा भक्त मिल जाता है, तो वो सच्चे भक्त सब विष अमृत होए। यानी जिस प्रकार की सारी विशैलता है, विशैलापन है चरित्र के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर, वो सारा का सारा अमृत में परिवर्तित हो जाता है। यहां वो सकारात्मकता की बात करते हैं। इन साक्यों में संत कबीरदास जी ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया कि मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन असली प्रेमी, असली भगवान का भक्त नहीं मिला। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जात, धर्म और काम के लिए नीचा नहीं समझता। वह सभी मनुष्यों को समान भावना से देखेगा और हर मनुष्य से एक समान प्रेम करेगा। कवि कहते हैं कि जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश जैसी बुरी भावनाएं नहीं होती। इसमें कहा गया जैसे सब विष अमृत होए, यानी जितनी बुराइयां हैं वो सारी की सारी अमृत में बदल जाती हैं। दूसरे धर्म का व्यक्ति या छूत व्यक्ति भी प्रेम का पात्र बन जाता है। इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज तुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भोकन दे जग मारी। और जब व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू करता है तो संसार में उसका विरोध करने वाले भी खड़े हो जाते हैं और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी के बारे में ये बताया गया कि हस्ती चढ़िए ज्ञान, कि हमें ज्ञान रूपी भगवान के जो प्रति जो ज्ञान है, भगवान भक्ति का जो ज्ञान है उसको ग्रहण करना चाहिए। और वो ज्ञान को यहाँ पर हाथी के से उसकी तुलना की गई है, हस्ती चढ़ी ज्ञान को, यानी ज्ञान रूपी हाथी पर हमें चढ़ जाना चाहिए, सहज दुलेजा डारी। और यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि जो आसन हाथी के ऊपर रहता है, जिस पर व्यक्ति बैठता है, उससे उसको बताया गया, दुलीजा उसको बोलते हैं, कि हमें अपना आसन जमाकर ज्ञान रूपी हाथी पर बैठ जाना चाहिए। स्वान रूप संसार है भोकन दे झकमारी। और स्वान मतलब कुत्ते को बोला जाता है कि जो संसार है वो कुत्तों की तरह है। भोकन दे झकमारी, जो उनको भौंकने दे और झक मारने दे, यानी विरोध करने दो। इन संसार की आप परवाह मत कीजिए। अगर आप ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं तो ज्ञान अपनी हाथी की चाल से चलता रहता है, लेकिन कुत्ते भौंकते रहते हैं। यानी जो विरोध करने वाले लोग हैं उन पर आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में हमें संसार के द्वारा दी जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। उनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं है और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग में चलता रहता है। उसी तरह कवि चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज में निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। कबीर जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो, तो सबसे अलग हो, तो आपके आस पड़ोस और समाज के लोग ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका मनोबल कमजोर हो जाएगा। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करके अपने कर्म पर ध्यान दें। और आज के युग के अंदर भी ये बिल्कुल ठीक बात है, चाहे आज से कितने सैकड़ों साल पहले ये चीज लिखी गई है, लेकिन ये आज भी है कि अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं, तो आपका विरोध होना लाजमी है। इसलिए आपको इन बातों पर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए। आगे शुरू करते हैं।
माफ कीजिए। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि वजह सोई संत सुजान। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, यानी जब भक्ति मार्ग पर भी आप चलते हैं तो उसमें भी कई प्रकार की भक्तियां हैं। कोई लोग कहेंगे कि इस प्रकार की भक्ति से भगवान को जल्दी पाया जा सकता है। कोई कहेगा कि एक धर्म अच्छा है, कोई अपने धर्म को अच्छा बोलेगा, दूसरे धर्म की बुराई करेगा। इस प्रकार पूजा पद्धतियों को लेकर भी कई पक्ष और विपक्ष हैं। और यहां पर कबीरदास जी वही कहते हैं, पखा पकी के कारण, यानी पक्ष और विपक्ष के कारण, यानी एक इस विरोध में है तो दूसरा उसके प्रतिरोध में है। एक व्यक्ति एक रास्ता चुनता है तो दूसरा व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनता है। इसी के कारण सब जग रहा भुलान, और सभी जो व्यक्ति हैं वो असली मकसद को भूल गए हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हैं और वो खुद को सही मानते हैं, दूसरों को गलत मानते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल है इस जग की, इस जमाने वालों की। निरपक होई के हरि वजह सोई संत सुजान। निरपक्ष यानी निरपेक्ष, कि किसी भी पक्ष के में नहीं पड़ना और सिर्फ निरपक्ष होकर हरि वजह, जो हरि का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही एक अच्छा संत है, वही अच्छा भक्त है। कि हमें ये जो आडंबर हैं अलग अलग धर्म के संप्रदायों के, उनके चक्कर में ना पड़कर हमें सिर्फ हरि का भजन करना चाहिए, और तभी वही सच्ची भक्ति है। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे की तुलना की भावनाओं को त्यागने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार बिना किसी देश भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वे लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। इसलिए हमें इन मतभेदों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीवता जो देहू के निकट न जाए। और जिस प्रकार से धर्म के नाम पर समाज हमारा आज भी बटा हुआ है, हिंदू और मुसलमान के बीच जो सामाजिक खाई है वो बढ़ती जा रही है, उस जमाने में भी इसी प्रकार का आलम था। यहां पर कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी ने हमेशा हिंदू और मुस्लिम इन दोनों की एकता की बात की है, और इस साखियों के अंदर भी इसी प्रकार की भावना आई है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम को बड़ा मानते हैं, यानी वो राम भगवान राम को बड़ा मानते हैं, ये राम को भगवान को राम कहते हैं, और उसी भगवान को मुसलमान खुदा कहते हैं। कह कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाए, और कबीरदास जी कहते हैं कि वही जीवित रहेगा जो दुहू के निकट न जाए, जो दोनों के ही निकट नहीं जाता। दोनों को निकट का मतलब कि भगवान एक है, उसको अलग अलग धर्मों में बांटकर हमें नहीं देखना चाहिए। ये जो धार्मिक खाइयां हैं इनसे दूर रहना चाहिए, और उसी को सच्ची भक्ति कबीरदास जी ने कहा है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उस समय समाज में फैले हिंदू और मुस्लिमों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदू और मुसलमानों के एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष था, और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे, जबकि मुसलमान खुदा को। मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु भक्ति से ज्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें उपदेश दिया कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं, और राम खुदा दोनों ईश्वर का ही रूप हैं। इसलिए हमें आपसी मतभेद को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, चाहे वो राम हो या खुदा,
उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा। और इसमें अगली लाइनों के अंदर भी वही चीज आई है, काबा फिरी काशी भया रामी भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठ कबीरा जिम। और बिल्कुल साधारण भाषा में यहाँ पर जो धार्मिक भेदभाव है उनके बारे में समझाया गया है। वो कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया, कि काबा एक मुसलमानों का एक पवित्र जगह है, अरब के देशों में है, और काशी जो अपनी बनारस के अंदर है, वो जो हिंदुओं के लिए एक प्रसिद्ध जगह है, धार्मिक जगह है। वो कहते जो काबा है वो फिर काशी बन जाता है, काबा काशी बन जाता है, राम ही भया रहीम, और जो राम है वो रहीम बन जाता है। यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है, यानी राम भी वही है जो रहीम है, रहीम यानी खुदा, और काबा वही है और काशी भी वही है। मोट चुन मैदा भया बैठ कबीरा जी। वो बिल्कुल साधारण भाषा में बता के, मोट चुन मैदा भया, कि एक तो मोटा चून है और उसको अगर हम उसको महीन पीस देते तो मैदा बन जाता है, यानी चून वही है, आटा वही है, लेकिन उसको अगर थोड़ा हम महीन कर देते हैं तो मैदा बन जाता है। दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। बैठ कबीरा जी, और इसमें बैठ कर कबीरदास जी कहते हैं कि हमें उसके मर्म पर जाना चाहिए कि हमें जो कौन सा मैदा है, कौन सा चून है, उसकी मोटाई के ऊपर ना जाकर हमें प्यार से उसकी भक्ति का भोजन करना चाहिए। बैठ कबीरा जी मतलब भोजन करना। इस दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान लगेंगे, फिर उसे राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगने लगेंगे जिनमें कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार हिंदू और मुसलमानों को मस्जिद और मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे। कवि कहते हैं कि जब तक गेहूं को बारीक पीसा नहीं जाता तो वो खाने के योग्य नहीं रहता, लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है वो स्वादिष्ट खाना बन जाता है। इसलिए हमें अपने विचारों को भी एकता की चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा, ताकि हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खा सके। अगला दोहा है, ऊंचे कुल का जमनिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में आया भी है। ऊंचे कुल का जमनिया जे करनी ऊंच न होए, कि अगर कोई व्यक्ति कितने ही ऊंचे खानदान में पैदा हुआ, जमनिया मतलब जन्म लिया उसने, पैदा हुआ है, जे करनी ऊंच नहीं, करनी का मतलब यहां पर कर्म से है, कि अगर कोई किसी ऊंचे खानदान में किसी ने जन्म लिया है और उसके जो कर्म हैं वो ऊंचे नहीं हैं, उच्च कोटि के नहीं हैं, तो उसको समाज में निंदा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि कुल में, अच्छे कुल में जन्म लेना एक बात है और उसके अनुसार कर्म करना वो एक अलग बात है। अगर ऊंचे कुल में जन्म ले लिया तो आपको अगर जो करनी ऊंच ना होई, लेकिन अगर कर्म ठीक नहीं है तो उसकी समाज के अंदर निंदा होनी ही होनी है। जैसे सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन कलश मतलब सोने का कलश, सुरा भरा यानी शराब भरी हो, यानी सोने का कलश, कलश चाहे सोने का हो, अगर उसके अंदर शराब भरी है, साधु निंदा सोई, तो सब व्यक्ति उसकी निंदा करेंगे, उसकी बुराई ही करेंगे, उसको कोई भी सही नहीं कहेगा। ठीक है, तो यहां पर सुबरन कलश का मतलब ऊंचे कुल से लिया गया है और सुरा का मतलब नीचे कर्म से है। यानी अगर ऊंचे कुल में भी पैदा होकर नीचे कर्म करता है, निम्न कोटि के
कर्म करता है तो उसकी संसार में जो भी व्यक्ति हैं उसकी निंदा करते हैं। जिस प्रकार से सोने के घड़े के अंदर, कलश के अंदर अगर शराब भर दी जाए तो भी उसको कोई अच्छा नहीं कहता, उसकी निंदा ही करते हैं। पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा माना जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोहों में यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो, शराब भरी हो, तो किसी भी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है। सोने का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही जैसे बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे और दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम ना करे तो वो बड़ा कहलाने लायक नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि कर्मों से पहचानना चाहिए। तो कबीरदास जी के दो शब्द भी हैं इसमें, और ये भक्ति से संबंधित ही है। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तुरंत ही मिलो पल भर की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास। कबीरदास जी कहते हैं कि मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे, कि भगवान भक्त को कहता कि हे बंदे मुझे कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूं। मोह को कहा ढूंढे, यानी हम भगवान को कहां कहां ढूंढते रहते हैं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। भगवान कहते हैं न मैं देवल, देवल का मतलब मंदिर, ना तो मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद में हूं, न काबे में हूं, न कैलाश में हूं। कैलाश पर्वत हिमालय पर भगवान शिव का वास है। काबा अरब देशों के अंदर जहां पर मुसलमान जाते हैं। तो कहता कि इन जगहों पर मंदिर, मस्जिद, काबे, कैलाश में मैं नहीं हूं, मुझे तू कहीं और ढूंढ रहा है, मैं तो तुम्हारे पास में हूं। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, और मैं किसी क्रियाक्रम में भी नहीं हूं, यानी किसी कर्म कांड के अंदर भी मैं नहीं हूं, यानी उससे मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। नहीं योग वैराग में, और मुझे योग और वैरागी बनकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। खोजी होए तो तुरंत ही मिल लो पल भर की तलाश में। अगर कोई, भगवान कहते हैं कि कोई मुझे खोजने वाला होना चाहिए, मैं तो पल भर की तलाश में मिल सकता हूं। अगर थोड़ी सी एक सेकंड के अंदर, एक पल भर में अगर कोई मुझे सच्चे मन से तलाश करता है तो मैं उसको मिल सकता हूं। कह कबीर सुनो वही साधो सब श्वासों की सांस में। और कबीरदास जी कहते हैं हे साधो सुनो, हे साधु सुनो, मैं तो सब श्वासों की श्वास में हूं, यानी हमारी एक एक सांस के अंदर भगवान समाये हुए हैं। अगर भगवान हमसे दूर चले जाते हैं तो इसका मतलब सांस भी आना बंद हो जाता है, और सांस बंद हो जाता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है। तो कबीरदास ने बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहा है कि भगवान तो हमारे सांसों के अंदर बसे हुए हैं, सब श्वासों की श्वास में, हम वो कहीं दूर नहीं है। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, यानी वह भगवान हर जगह मौजूद है। हम उन्हें मंदिर, मस्जिद, तमाम तीर्थों धामों में ढूंढते रहते, लेकिन असल में वो हर वक्त हमारे पास ही रहते हैं। कबीर जी ने बताया कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रियाक्रम, कठिन योग साधना करना जरूरी नहीं है। अगर कोई भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ उन्हें याद करेगा तो वह एक पल भर की तलाश में उन्हें मिल जाएंगे। और कवि कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य से कहते हैं, मनुष्य तुम मुझे बाहर मस्जिद मंदिर में ढूंढता क्यों फिरता है, मैं तो तुम्हारे पास में हूं, और तुम्हारे मन में अगर सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूं, और तुम मुझे हर प्राणी की सांसों में महसूस कर सकोगे, और तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है तो फिर कहीं भी मुझे ढूंढ लो, मैं वहां पर तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। अगर मुझे पाना है तो अपने अंतर मन में झांक कर देखो, मैं तुम्हें वहीं पर मिल जाऊंगा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधेरे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी। और यहां पर जो भगवान की भक्ति है उसका जो ज्ञान है, उसके ज्ञान के बारे में बात की गई है कि जब वो ज्ञान मिलता है तो बहुत सारे प्रकार के जो
नकारात्मकता है हमारे जीवन से चली जाती है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो, जब ज्ञान की आंधी आती है तो क्या होता है? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रही न बांधी। तो हमारे जो भ्रम है, मन के अंदर जो भ्रम है, वो सारी की सारी उसकी जो टाट है वो सारी की सारी उड़ जाती है, भ्रम खत्म हो जाता है। माया रही न बांधी, और जो माया है मोह माया वो भी बंधी नहीं रहती। हिति चिति के द्वैथुनी गिरानी, मोह बिलिंदा टूटा। तृष्णा छानी परी घरे ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और हमारे ऊपर यानी हमारी मन बुद्धि के ऊपर जो तृष्णा की जो छान है, जो छप्पर है, वो छाया रहता है। और हमारे हित और चित यानी हम अपने स्वार्थ के लिए जो चीजें करते हैं वो स्तंभ भी गिर जाते हैं। और मोह का बिलिंडा टूटा, जो मोह नाम का जो सहतीर है, जिसके ऊपर ये तृष्णा नाम की छान है, छप्पर है, वो पड़ा रहता है, वो भी मोह का बिलिंडा है, वो टूट जाता है, सहतीर टूट जाता है। और इसके साथ ही कुबुद्धि का भांडा फूटा। और हमारे जो कुबुद्धि है यानी बुरे विचार हैं, नकारात्मकता है, उसका भांडा भी फूट जाता है, यानी वो भी खत्म हो जाती है। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चय चुए न पानी। और उस कूट कपट काया का निष्का, हरि की गति जब जानी। और जब ये तृष्णा नाम की जो छान है, छप्पर है, वो टूट जाता है, वो उड़ जाती है, तो उसके बाद जो संत हैं बड़े जोग और जुगत के साथ ऐसी छत बांधते हैं जिसके नीचे चुए न पानी, जिसके नीचे पानी नहीं चूता, यानी पानी नहीं आता। कूड़ कपट काया का निष्का, हरि की गति जब जानी। और जब हमने हरि की गति को जान लिया, यानी भगवान क्या है, इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद कूड़ कपट काया का निष्का, हमारी काया के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जितना भी कपट है, कपट नाम का जो कूड़ा है, वो सारा का सारा निकल जाता है। यानी हम जब भगवान के प्रति सच्चा प्रेम करने लग जाते हैं, भगवान की गति को जान लेते हैं, तो सारी नकारात्मकता और जितने कपट हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं। निष्क्रिय माने निकल जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि भीगा। और आंधी आने के बाद जब जल बरसने लग जाता है, यानी आंधी, जब ज्ञान की आंधी आई तो उसके बाद ये सारी नकारात्मकता चली गई। और उसके बाद जब हरि की वर्षा यानी भगवान की भक्ति की बारिश होने लगी, उसके अंदर प्रेम हरिजन भीगा, यानी भगवान के भक्त हैं वो प्रेम की और भक्ति की बरसात के अंदर भीगने लगते हैं। कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। और कबीरदास जी कहते हैं जब भान के प्रकट होने से, यानी सूर्य के प्रकट होने से, सूरज जब निकलता है, उदित भया तम खीना, बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है। और जो अंधेरा है, तम मतलब अंधेरा, अंधेरा जो है वो समाप्त होना शुरू हो जाता है। यानी जब ज्ञान आता है, ज्ञान का मतलब यहाँ पर जो भान से लिया गया, भान यानी सूर्य, यानी ज्ञान सूर्य की तरह है। और जब सूर्य निकलता है तो अज्ञान नाम का जो अंधेरा है वो खत्म हो जाता है। कबीरदास जी ने इस पद में हमें शिक्षा दी कि सांसारिक मोह माया, स्वार्थ, धन लिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि, इन सभी बुराइयां मनुष्य में तभी तक मौजूद रहती है जब तक हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। जैसे ही मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके अंदर स्थित सांसारिक बुराइयों और वासनाओं का अंत हो जाता है। यहाँ कवि कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो संसार रूपी बांस की छप्परों को माया रूपी रस्सियां बांध कर नहीं रख सकती, और वो ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाते हैं। सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले स्वार्थ और लालच रूपी खंबे भी ज्ञान की आंधी में गिर जाते हैं। इस तरह सच्चा ज्ञान मोह रूपी सांसारिक बंधन का नाश कर देता है, और एक एक करके सारे सहारे हट जाने के कारण तृष्णा की जो छत है, छान है, वो धरती पर आकर गिर जाती है।
और इसी के साथ ही कुबुद्धि रूपी सब बर्तन भी टूट जाते हैं। कुबुद्धि का भांडा फूटा, यानी कुबुद्धि यानी बुरी बुद्धि, बुरे विचार, वो सारे के सारे टूट जाते हैं। इसके बाद साधु संतों ने अपनी योग साधना से बड़ी मेहनत से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया है, जिससे अज्ञान और सांसारिक मोह माया रूपी पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती। इस घर में मनुष्य को भटकने के लिए कोई राह नहीं है, यह केवल अध्यात्म और प्रभु की भक्ति की ही एकमात्र राह है। आगे कवि कहते हैं कि ज्ञान की सांधी में प्रभु के ईश्वर का मधुर जल हर मनुष्य को भिगो देता है और उसके मन में सारे मैल धुल जाते हैं। फिर जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो हमारे अंदर स्थित सारे अज्ञान के अंधकार का अंत हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कबीर की साखियां और शब्द, इनकी प्रसंग और व्याख्या पढ़ी। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। कबीरदास जी ने आडंबरों का विरोध किया है। कबीरदास जी ने धार्मिक आधार पर जिस प्रकार का भेदभाव समाज के अंदर उस समय था, उसका भी विरोध किया है और पाखंड रहित सच्ची भक्ति कैसे की जा सकती है, उसके बारे में भी बताया है। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।